नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि यह शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड में शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन सीख के आप इसका इंडस्ट्रियल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन जो है, ये शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन जो है, ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये मेरा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें लेफ्ट साइड में आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें इंस्ट्रक्शन ट्री में आप जाएंगे तो आपको शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन है, जिसमें दो तरीके के मेनली इंस्ट्रक्शन है, एक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है और दूसरा रोटेट इंस्ट्रक्शन है। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अलग अलग है, जैसे पहला इंस्ट्रक्शन है मेरा शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है मेरा शिफ्ट राइट डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन और तीसरा है शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट राइट वर्ड इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन और उसके बाद है हमारा शिफ्ट राइट डबल वर्ड। तो ये टोटली आप जो देखेंगे 6 अलग अलग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और उसके बाद दो है हमारे पास रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड और रोटेट राइट डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये रोटेट इंस्ट्रक्शन है दो। तो हम लोग वन बाय वन इन सारे इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन। अब शिफ्ट से तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी इंटीजर को, किसी भी 16 बिट इंटीजर फाइल में क्या करता है, ये बिट को शिफ्ट करता है। 16 बिट का है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह, राइट वर्ड। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि वर्ड में, डबल वर्ड में, सब में लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, लेकिन इंटीजर सेक्शन में और डबल इंटीजर सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट है। ठीक है, यहाँ आप बिट्स को क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट में शिफ्ट कर सकते हैं जितने भी बिट तक चाहें वो। ठीक है, 0 to 15। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आप 15 तक कर सकते हैं शिफ्ट। तो अगर 15 बिट तक शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ राइट, लेफ्ट में क्यों नहीं। तो आप जानते हैं कि जो इंटीजर फाइल्स होते हैं उसमें अगर गलती से क्या हुआ कि मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट वर्ड और 1, मान लो उसका जो आखिरी बिट है, जो 16 बिट है, वो क्या है, 0 है, और शिफ्ट होने के बाद वहां 1 आ गया, तो क्या होगा भाई, साइन ही चेंज हो जाएगा नंबर का। तो नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि आखिरी जो बिट होता है, अगर वो 0 है तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और अगर 1 हो जाता है तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शिफ्टिंग के थ्रू क्या हो, अगर वहां 0 1 में कन्वर्ट हो गया, अगर शिफ्ट होके 1 अगर बिट हो गया वहां पे, तो क्या होगा, साइन ही नंबर का चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इस तरीके से जो है साइन ना चेंज हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है सिमेट्रिक मैनेजर में कि आपको लेफ्ट शिफ्ट का ऑप्शन इंटीजर के साथ। आप देखेंगे वर्ड के साथ है, क्योंकि वर्ड में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। आप डबल वर्ड के साथ है तो यहाँ इंटीजर में इस तरीके से होता है। हम देखेंगे अभी डिटेल में कि कैसे ये पॉसिबल है। सबसे पहले अब इस इंस्ट्रक्शन को देखना है हमें, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखेंगे आप, इसमें 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। एज यूजुअल सीमेंस के ज्यादातर इंस्ट्रक्शन में ये इनेबल और इनेबल आउटपुट बिट है। जो इनेबल बिट होता है, यहाँ बुलियन इंस्ट्रक्शन लगता है, डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मैंने यहाँ एक इनपुट के साथ इसे अटैच कर दिया है। जब भी ये हाई होगा, मेरा ये ब्लॉक हाई हो जाएगा, ये ब्लॉक इनेबल हो जाएगा और देन आफ्टर ये वर्क एग्जीक्यूट करेगा। और जब भी ये ब्लॉक इनेबल होगा, आप इसके साथ कोई आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कनेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप शो कराना चाहते हो, आप देखना चाहते हैं कि कब ये ब्लॉक हाई है, तो उसके साथ आप कोई भी आउटपुट अटैच कर सकते हैं। तो ये मेरा आउटपुट अटैच हो गया। अब यहां मेरा इनपुट है। ठीक है, 2 इनपुट हैं। तो ये जो पहला इनपुट है उसका क्या मतलब है, यहाँ कोई भी इंटीजर फाइल का एड्रेस लेते हैं, कोई भी वर्ड MW0। ठीक है, जो इंटीजर फाइल से 16 बिट इंटीजर है तो हम यहाँ यहाँ क्या लूंगा, वर्ड एड्रेस लूंगा।
अब ये n है, ये वर्ड एड्रेस है कि हाँ आप इनपुट देंगे और इस वैल्यू को, इस इंटीजर फाइल को वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ये बाइनरी में होगा नंबर, लेकिन कितने नंबर्स तक, कितने प्लेसेज पे शिफ्ट करना है, 16 बिट का है तो कितने बिट्स को मुझे मूव करना है, कितने बिट्स को मुझे जो है कितने प्लेस तक मुझे शिफ्ट करना है, वो नंबर आप यहाँ देते हो। तो यहाँ आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं या आप कोई एड्रेसिंग, अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल हो तो आप क्या करेंगे, वहां एड्रेसिंग ले सकते हैं। तो यहाँ वर्ड में आप कोई एड्रेस लेते हैं, कांस्टेंट भी जो है आप ले सकते हैं यहाँ पे। MW 0 ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ मैंने MW2 ले लिया, ताकि मैं वेरिएबल वहां पे वैल्यू पुट करूं और उतने उतने प्लेसेज पे वो मूव हो। और आउटपुट मूव होने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर लिया, एड्रेसिंग मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब सवाल आता है, इसे प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है, डाउनलोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सिमुलेटर को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया है। अब जब ये ओपन होगा तो यहाँ पीएलसी सिम एमपीआई की जगह पीएलसी सिम टीसीपीआईपी लिखा हुआ आएगा। तो मेरा पहला काम क्या है भाई, इसे पीएलसी सिम एमपीआई में चेंज करना, क्योंकि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है पीएलसी सिम एमपीआई के लिए किया है। और यहाँ रन पी पे क्लिक कर दिया मैंने। अब आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस जो है वो ऑन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रन आ गया, रन मोड में आ गया आपका प्रोग्राम, लेकिन इनपुट अभी लो है। तो ये ब्लॉक तभी काम करेगा जब इनेबल का जो इनपुट है वो हाई होगा। तो यहाँ आके मैंने इनेबल को हाई कर दिया। अब देखिए ये ब्लॉक हाई हो गया। अब यहाँ अभी 0 0 है डिफॉल्ट। अब इस वैल्यूज को कैसे देखेंगे, कितना शिफ्ट करना है, क्या करना है, ये देखने के लिए मेरे पास क्या है, आप जानते हैं इनकी वैल्यूज को मैं वेरिएबल टेबल में देखता हूं। तो मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, वेरिएबल टेबल। वो कहां मिलेगा मुझे, पीएलसी पे क्लिक करेंगे आप और मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल सेक्शन में जाएंगे। तो इस पे मैंने क्लिक किया, यहां आ गया वेरिएबल टेबल। अब इसमें आप जो भी एड्रेस आपने यूज किया है, जैसे MW0, MW2, ये अल्टरनेट क्यों ले रहे हैं हम लोग, आप जानते हैं कि एक जो चैनल होता है सीमेंस में वो 8 बिट का होता है और वर्ड जो है वो 16 बिट एड्रेस है। तो जब भी मैं वर्ड एड्रेस यूज करूंगा तो अल्टरनेट करूंगा, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं, मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने MW2 और MW4 ले लिया। अब जो भी एड्रेस आप डालोगे MW0 में वो शिफ्ट करेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे बाइनरी चाहिए, तो राइट क्लिक किया और इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। MW2 जो है उसे डेसिमल में रखा, और रिजल्टेंट जो है इसे भी बाइनरी में चेंज कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं मॉनिटर वेरिएबल ऑन कर देता हूँ। अभी क्या है, फिलहाल 0 0 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिया है हमने। अब यहाँ कोई भी रैंडम 16 बिट इंटीजर फाइल मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी ऐसे 0011, ठीक है। इस तरीके से भाई एक मैंने रैंडम नंबर ले लिया, 101010001000100011। अब मुझे क्या करना है भाई, ये मेरा इनपुट है, अब मेरा इनेबल है मेरा ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ जो भी नंबर लूंगा, जैसे मान लो इंटीजर में मैंने नंबर ले लिया 4, 4 मीन्स ये 4 बिट्स को क्या करेगा, राइट वर्ड, ये क्या है, राइट में, शिफ्ट राइट इंटीजर, ये 4 प्लेस तक अगर 4 किया तो ये आपका 0th बिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 15, टोटली 16 बिट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4 0 1 2 3, ये चारों बिट को क्या करेगा, मूव कर देगा, ठीक है। ये चारों बिट गायब हो जाएंगे, आपके दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद इनकी जगह कौन आ जाएगा, ये सारे बिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 4 बिट हैं वो गायब हो गए। यहां से जो है आप देखें ये चारों गायब हो गए। यहाँ आउटपुट में क्या आ गया, 0100, देखिए 0100, फिर 1001, 1001, फिर क्या आ गया, 0101। अब आखिरी में आप देखेंगे यहाँ पे चारों बिट 11 है। क्यों 11 है, क्योंकि यहाँ जो आखिरी बिट था, अगर ये आखिरी बिट 1 होगा तो ये चारों जो आखिरी के बिट होंगे वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, 11 से। और अगर ये बिट मेरा 0 है तो क्या होता है, देखते हैं।
ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, अब देखें ये चारों बिट क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं शिफ्ट करता हूं तो आखिरी, अब ऑब्वियसली 4 बिट मैंने शिफ्ट किया है तो आखिरी के चारों बिट जो है वही होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ 1 है तो चारों बिट 1 हो जाएंगे, ताकि साइन चेंज ना हो, ये ध्यान रखना होता है कि आखिरी बिट जो भी होगा वही साइन होगा। ठीक है, अब यहां मान लो मैंने लिखा 2, क्या है, 2 प्लेस तक, ये 2 प्लेस तक क्या होगा, ये मूव करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता हूं मैं, यहाँ इस पे क्लिक किया, क्लिक करके देखेंगे यहाँ 0 0 आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ इसे 1 कर दिया, ये ध्यान रखना कि आखिरी डिजिट जो भी होगा जब शिफ्ट करेगा तो ये तो गायब हो गया। ठीक है, तो बाकी प्लेस ये ले लेगा, लेकिन आखिरी के जो बिट होंगे, दो दो बिट तो यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो वो 2 बिट कौन होंगे, तो जो भी आखिरी में यहाँ बिट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आखिरी के 2 बिट क्या हो गए, 1 1। ठीक है, ये तो है ही, तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट होने के बाद आखिरी के बिट 0 होंगे या 1 होंगे, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे मेरा 0 है या 1 है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे 0 दे दो। क्यों, इसका एक ही रीजन है कि साइन नहीं बदलना है। अगर यहाँ 0 है मीन्स ये नंबर पॉजिटिव है, तो वो चाहेगा कि जब शिफ्टिंग भी हो तो नंबर शिफ्ट तो हो जाए बिट, बट नंबर पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना हो जाए, साइन ना चेंज हो। और उसके लिए जरूरी है कि जो भी आखिरी का बिट हो वही बिट, जो जितना भी आप बिट मूव कराएंगे, अगर आप यहाँ पे ले लेते हो 8 बिट्स, ठीक है, आपने 8 बिट मूव कराना है। जैसे ही इस पे आपने क्लिक किया, आप देखेंगे अभी यहाँ 0 है, तो जो 8 बिट मूव हुआ है तो वो जगह, वो स्पेस जो है बिट का, वो वैकेंट हो गया है, तो वहां पे वही बिट लेगा जो यहाँ आखिरी बिट है, 0 है। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो आठों के आठों बिट जो है वो 1 से रिप्लेस होंगे। आप देखिए यहाँ 8 बिट्स क्या हो गए, 1 हो गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बिट्स को आपने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया है। इंटीजर जो है, कोई भी इंटीजर 16 बिट इंटीजर है हमारा, उसे आपने क्या किया है, राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया है। तो शिफ्टिंग आपको अब समझ में आ गई होगी। फिर भी मान लो अगर कोई डाउट है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। खुद तो अपना नॉलेज बढ़ाइए ही, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं कमेंट नहीं करना, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555405045। मेरा मेल आईडी raj.inovic@gmail.com। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे अपनी क्वेरीज के लिए कॉल कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं कि सीमेंस के एडवांस सॉफ्टवेयर पे, एलन ब्रैडली के एडवांस सॉफ्टवेयर पे, रॉकवेल के एडवांस सॉफ्टवेयर पे, ओमरॉन डेल्टा, इन सभी एडवांस सॉफ्टवेयर पे, एडवांस पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, ये सारी चीजें जो है आप सीखें, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं कि मिनिमम चार्जेज में हम मैक्सिमम सर्विसेज, मैक्सिमम नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है जिसके थ्रू हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।